तो चलिए वही प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्वज की बातें एक करते हुए का पालन। तो हमने देखा था पहले दिन से कि ये पूरा शरीर, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। फिर हमने देखा कि ये पंच महाभूतों का कॉम्बिनेशन है, इन मुद्राओं का अभ्यास। फिर हमने देखा था इस इंडेक्स फिंगर को अगर मैं दबा देता हूं अग्नि से तो हो जाती है वायु मुद्रा, एसिडिटी, बद्धकोष्ठता। अगर मैं छोटी उंगली को टच करता हूं तो ये हो जाती है स्किन डिसीज के लिए जल मुद्रा, वरुण मुद्रा। मुझे मोटापा कम करना है तो रिंग फिंगर, पृथ्वी तत्व को मैं दबा देता हूं अग्नि से तो ये हो जाती है हमारी सूर्य मुद्रा। लेकिन जो दुबले है, कोरोना से भी निकले, वीकनेस है, अशक्तपना है, उनके लिए ये पृथ्वी मुद्रा। अशक्तपना दूर, गुस्सा आता है, छुमंतर, पांचों तत्वों को मिला लिया, शांत मुद्रा कर ली, आंखें बंद कर ली, तो ये हो जाता है हमारा शांत मुद्रा। फिर हमने देखा था कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है तो ये ध्यान मुद्रा या योग मुद्रा। रात के समय में 12-1-2 बजे अगर सीने में जलन हो रही है, पेन सीवियर आ रहा है, लेफ्ट हैंड को दर्द हो रहा है, चीटियां आ रही है, समझ जाना खतरा है, एंजाना स्टार्ट हो चुका है, फटक से हमें अपान वायु मुद्रा लगाना है। अपान वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु को दबा दिया। अपान वायु मुद्रा, जिनको ये सिम्टम्स दिखते हैं उसको लगानी है तो वो रिलीज हो जाएगा। सिंपल सिंपल गिनी चुनी मुद्राएं मैंने आपको बताई जो आपको ख्याल में रखना है। फिर हमने देखा था कि एक्यूप्रेशर पॉइंट ढेर सारे हैं हाथों पे। किडनी का मध्य भाग किडनी के लिए, यहाँ आते अंगूठे के नीचे तो ये थायराइड का देखा था हमने, टॉन्सिल। एंड में आते अंगूठे का तो ये था मेमोरी शार्प। इधर जाते हैं तो ये था हमारा डायबिटीज के लिए। ऊपर जाते हैं तो कम सुनाई देना। बीच में आते हो मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, तो अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, श्वसन संबंधी विकार। इधर आते हो तो आंखों के लिए ये, कमर दर्द के लिए यह, महिलाओं के समस्त विकार यहाँ पे, और सर्वाइकल अगर गर्दन पीठ दर्द है तो ये सब हमने एक्यूप्रेशर के पॉइंट हमने देखे थे। समय नहीं मिलता और याद नहीं आता तो हमने ताली भी देखी थी, 1 2 3, फिर 1 2 3, सब उंगलियों की ताली बजा के देखी और जोर जोर से ताली बजा के पूरे पॉइंट एक्टिवेट किए थे, ये भी हमने देखा। मुद्रा देखी। फिर हमने देखे थे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग जो बताया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसमें हमने कोशिश की थी आसन खड़े में बैठ के, पेट के बल पे, पीठ के बल पे। फिर उसमें भी हमने स्पेशलाइज किया कि मोटापा पैकेज के लिए अलग, डायबिटीज के लिए अलग, हाइपरटेंशन बीपी के लिए स्पेशली चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अलग अलग टाइप के हमने प्राणायाम सीख लिए। कल के दिन हमने पूरा प्रोटोकॉल देख लिया था कि भारत सरकार आयुष मंत्रालय 21 जून को पूरे विश्व में जो प्रोटोकॉल बताता है 50 मिनट का, उनकी प्रार्थना भी अलग, उनका शांति पाठ भी अलग, और ग्रीवा चालन, स्कंद चालन, कटी चालन, घुटना चालन। फिर हमने देखे थे प्रोटोकॉल में खड़े में 4 ही आसन लिए थे, ताड़ासन, वृक्षासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन। फिर बैठ गए थे, वज्रासन में आ गए थे। वज्रासन में हमने देखा अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, फिर उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, शशांकासन। फिर हम पेट पे बल के लेट गए थे, मकरासन हमने देखा था। मकरासन के बाद सरल हस्त भुजंगासन भी देखा था, शलभासन भी देखा था। हर आसन को पूरक आसन बराबर ऐसा डिजाइन किया हुआ प्रोटोकॉल हमने देखा। प्रोटोकॉल में लास्ट में 3
बड़े सुंदर प्राणायाम लिए जो अत्यंत आवश्यकता है, अत्यंत। उसमें उन्हें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और लास्ट में ध्यान लिया था उन्हें, भ्रामरी और ध्यान। और फिर बाद में शांति पाठ, और बाद में एक संकल्प भी किया, पूरे विश्व में शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द प्रदान होने के लिए हम कटिबद्ध है। इस तरह से वो प्रोटोकॉल 50 मिनट का वो भी हमने सीख लिया। हमने देखा था कि षटकर्म में कुछ ऐसी ताकत है, तो 3 षटकर्म की क्रिया भी करके देखी, कपालभाति, जलनेति और त्राटक, 3 क्रिया हमने देख ली थी। 5वीं नीति नवली बस्ती, ये थोड़ी गुरु के सामने, योग शिक्षक के सामने या शिविरों में किया जाता है, तो वो पॉसिबल है। वमन धोती घर पे कर सकते हो, अभी सीजन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, और अगर योग शिक्षक साथ में है तो बड़े आसानी से आप कर पाओगे। जब भी हम उठने से लेके सोने तक की दिनचर्या में हमने देखा था कि उठते ही हमें पानी पीना है, 2 गिलास जोर जबरदस्ती पानी पीना है, सबकॉन्शियस माइंड सुन लेता है, पेट साफ होता है अच्छी तरह से। पेट साफ होने के बाद हमने देखा था कि अपना आसन लेना, टेरेस पे जाना, गार्डन में जाना, या विंडो, अगर फ्लैट स्कीम में रहते हो तो जहां से हवा मस्त आती है, वहां बैठ के हमें 1 घंटा योग प्राणायाम करना है। बाहर के रिजल्ट बेस्ट मिलते हैं, घर में थोड़ा सा अटपटा लगता है, सब सोके रहते हैं, बाकी की इंटरेस्ट नहीं रहता उनको। लेकिन आज से तो आपको संकल्प करना है कि अभी नियमित निरंतर यह योग प्राणायाम करूंगा, करूंगी, क्योंकि 6 दिन में आप अच्छी तरह से तैयार हो चुके हो। अगर इसको गैप दे दी और पूर्ववत आ जाओगे, तो ये इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब ही ये था कि सुबह की शुरुआत ऐसी उत्साहवर्धक हो जाए, तो 3:30 बजे तक आप बड़े आराम से क्लासेस अटेंड कर पाते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत बड़ा अंतर है। ऑफलाइन में हम डायरेक्ट आपके साथ रहते हैं, और वार्तालाप भी होता है, सुसंवाद होता है, हर एक प्राध्यापक मुझे दिखता है, और बहुत सारी मजा भी आती है, लेकिन समय देख के सब कुछ करना पड़ता है। तो ऑनलाइन में भी अभी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। सीरियस लेना पड़ता है, 1 घंटा जोर जबरदस्ती निकालना पड़ता है, और कोशिश करो कि 5 बजे का समय सबसे बेस्ट होता है, 5 से 6। ये हमने 7:30 आपके लिए कोशिश की, यूजीसी एचआरडी ने, लेकिन कोशिश करो 5 से 6 का समय जो है सबसे उपयुक्त है सेहत के लिए। उसके लिए थोड़ा सा जल्दी सोना पड़ता है, जल्दी आने 9:30-10 बजे सोना ही पड़ता है, तभी उठ पाओगे। 5 बजे उठना इतना सिंपल नहीं है जितना सोच रहे हो, लेकिन कठिन भी नहीं है, क्योंकि अगर शेड्यूल बराबर ये करते होता है। और इतना ख्याल में रखना, कोरोना कभी भी जंप मार सकता है। कल के पेपर दिखाऊंगा, न्यूज देखूंगी, मीडिया खतरनाक है, चौथी लाट, 5वीं लाट, वो जबरदस्त प्रसार प्रचार करेगा। बिल्कुल डरना नहीं, टेक इट इजी। यस, मैंने स्वीकार किया है, आने दो 5वीं 6वीं कौन सी लाट आती है। इसको थोड़ा सा क्लियर रखना, जल नीति मैंने बताई थी, और गला, ये दोनों को क्लियर रखना। गला इतने जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि बाहर का पानी, बाहर की पानी पूरी, बाहर का जो भी चीज खाते हो, फटाक से घर पे आके थोड़ा सा गले को क्लियर रखना। फ्रिज के पानी को तो गलती से हाथ मत लगाना, मार्ट का पानी सबसे बेस्ट है। चलिए, थोड़ा सा हम सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जगह पे खड़े होते, शरीर संचालन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, और मैंने पहले कहा ये 2 कॉलम पैरों को बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रांग रखना। फिर हाथों को थोड़ा ऊपर, पूरे शोल्डर से पीछे तक जितना फ्री कर सकते हो। फिर हमने घुटनों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़ा कमर को हिला दो।
रिवर्स। शरीर संचालन में आपको जो भी अच्छी चीजें लगती है वो जरूर करना, क्योंकि ये दोनों पैर के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे पैरों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, आगे पीछे करना, ये सब कुछ आप पे निर्भर है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा में आप कर सकते हो। फिर पैरों को उठाना, पकड़ के रखना, इसको प्रेस करना, क्योंकि ये सब पैरों की हलचल है, बाद में नहीं होती है। अभी सुबह में वक्त है हमारे पास, तो उसको थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे। तो जगह पे जो चर्बी है उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तो हर चीज आप कर पाओगे। फिर हाथों के लिए भी, ये हाथों को इस तरह से प्रेस करेंगे, दूसरा हाथ इसको आप रिवर्स। ये शोल्डर को अच्छी तरह से रखो, क्योंकि ये राइट शोल्डर जल्दी तकलीफ देना शुरू करता है, लेफ्ट नहीं, लेकिन राइट का देखा मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम राइट के आते हैं। तो दोनों हाथों को उतना ही काम दो। रिवर्स, दोनों पैरों में फासला, हल्का सा लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, समय देख के सब आपको एक्टिविटीज करना है, लेकिन शरीर को संचालित करते हुए थोड़ा सा फ्री करना अनिवार्य होता है। फिर हम देखेंगे सांसों को भर लेना, ऑक्सीजन को। फिर हमने देखा कोणासन, त्रिकोणासन। सभी चीजें यथाशक्ति, लेकिन स्थिर सुखम आसन के धीरे धीरे नीचे जा सकते हो। जैसे जैसे कोशिश बढ़ती है, बड़े आराम से नीचे तक जा सकते हो। शरीर लचीला बनाने का कार्यक्रम आपके हाथ में है, स्टिक बनाने का कार्यक्रम भी आपके हाथ में है। क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में हमने ये भी डाल दिया था कोनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा अच्छा लगता है, जितना आप एक्टिविटीज करोगे उतना अच्छा। दिन भर झुकने का कार्यक्रम होता है, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर हमने हल्की सी पीटी भी की थी, पीटी में हमने ताली अच्छी तरह से बजाई थी। चलो थोड़ा सा उसको भी रिपीट कर लेते। 1 फिर रुकने के बाद थोड़ा सा हल्का सा डांस भी किया था हमने। नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर सांस भर आती है तो घुटने पे हाथ रखेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। घुटने की एक्सरसाइज। चलिए थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के लिए समय देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि प्राणायाम की श्रृंखला भी आपको रिपीट बतानी है मुझे, लेकिन 3 सूर्य नमस्कार तो कर ही लेंगे। 1 नमस्कार आसन, 2 ऊर्ध्व नमस्कार, 3
पादहस्तासन 4, वामपाद अश्वसंचलनासन 5, पर्वतासन 6, साष्टांग प्रणिपात 7, भुजंगासन 8, पर्वतासन 9, अश्वसंचलनासन 10, पादहस्तासन 11, ऊर्ध्व नमस्कार 12 नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 पर्वतासन 6 साष्टांगासन 7 भुजंगासन 8 पर्वतासन 9 अश्वसंचलनासन 10 पादहस्तासन 11 ऊर्ध्व नमस्कार 12 नमस्कार। वेरी गुड। तो इसी क्रम में हमने 3 सूर्य नमस्कार लगाए। थोड़ा सा ताड़ासन और वृक्षासन भी कर लेते हैं। शरीर को स्टेज उंगलियां पसा दो। 1 2 3 खींचो, अच्छे से खींचो। फिर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। वृक्षासन में पैर गड़ा दो और बड़े आराम से बहुत सुंदर कर रहे हो। कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। पैर चिपक के है। पैर आराम से 15-20 सेकंड तो रुक ही सकते हो। यस, वेरी नाइस। पैर चेंज दूसरे पैर से करेंगे। धीरे से आनंद मंदिर आसन, नीचे बैठेंगे। थोड़ा सा मलासन में बैठ जाइए। आदत ही डाल दो। नहीं याद आए तो ये आसन तो बैठना ही बैठना है। थोड़ा फायदा आपका। खिंचाव तनाव, एड़ी टच हो गई, पूरा भार दोनों तलवे पे आया है, जंगाए, नस नाड़ियां सब एक्सरसाइज मिलना शुरू हो चुके हैं। धीरे से वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में दोनों पैर एक में कुछ चिपके हुए, दोनों हाथ घुटनों पे, पैरों को सुलाते हुए उस पे बैठ गए हो। अंतर बिल्कुल नहीं रखना। धीरे से खड़े होके अर्ध उष्ट्रासन, पीछे सीना और गर्दन को ले जाएंगे, सांस लेते लेते छोटे छोटे सेंटर। बार बार जब भी गर्दन पीठ के प्रॉब्लम आते हैं तो समझ जाना मुझे ये अर्ध चंद्रासन, अर्ध उष्ट्रासन करना ही करना है, पूर्ण उष्ट्रासन करना ही करना है। विपरीत आसन करते हो तो वो लाभ मिल ही जाता है। और जिनको फास्ट पेट कम करना है उनके लिए हमने क्या लिया था, भूनमन। चलो भूनमन भी थोड़ा सा करके देखते हैं। किसको कहते भूल गए होंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथों पर 20 टाइम्स। स्टार्ट लेफ्ट से। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स। तो बड़े आराम आराम से आपने शरीर को इतना अलगतपने, उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं दी और बड़े प्यार से उसको बोला जितना जाता हो उतना ही जा। 1, 2, झुकना मत। तकलीफ हो रही है क्या? बिल्कुल मत झुक। इतने आराम से उसको फिर आपने किया। मेरी अपेक्षा थी कि आप शरीर को थोड़ा सा प्रेशर दोगे और माथा लगाओगे जमीन को, दोनों पैर सीधे रखते हुए माथा लगाओगे। लेकिन क्या दिक्कतें आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप माथा लगाने में सक्षम नहीं लगे। आपने जस्ट ऊपर ऊपर किया। हाँ, ट्विस्ट मिला कमर को, फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन माथा लगाते और दूर तक चले जाते तो मुझे नहीं लगता यहाँ की चर्बी कम नहीं होगी। 100% होगी। लेकिन लंबा जाके माथा टच करना यह अपेक्षित है भ्रू नमन में। तो कोशिश करो, नियमित निरंतरता, और 20 पे लटको मत, 50 तक चले जाना, अपने आप में लाभ मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए। प्राणायामों की श्रृंखला में हमें पहले नंबर का प्राणायाम, कहीं पे भी जाओगे तो पहला नंबर इसका ही आता है। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इश्यू आपको बताया 1:2, 5 सेकंड मिला तो 10 सेकंड में छोड़ना है। चलिए 2-2 मिनट कर लेंगे, फटाफट फटाफट। लंबा सांस लो, लेकिन इसका समय है 5 मिनट का, और लंबा सांस छोड़ो। और जब कर ही रहे हो तो यौगिक ब्रीदिंग करो, थोरैसिक, क्लेविकुलर, एब्डोमिनल, तीनों पार्ट दिखने चाहिए, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। बहुत सुंदर। आंखें बंद है तो अंदर झांक सकते हो। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इतना ही सिंपल है। और जो भी प्राणायाम करते हो उस वक्त आपको मन ही मन दोहराना है, उच्चारण करने की जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन सोचना है कि मैं ये प्राणायाम क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। तो मैं फेफड़े के लिए कर रहा हूँ, मेरे फेफड़े, लंग्स पावरफुल हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर मैं एक्सरे निकालूंगा तो दोनों फेफड़े एकदम क्लियर, झकास, निरोगी दिखने चाहिए। तो उसके लिए मैं यह भस्त्रिका प्राणायाम कर रहा हूँ। मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे सांस न भरा है, मैं 5वें माले पे भी बड़े आराम से विदाउट लिफ्ट चढ़ सकता हूँ। यस, ये अचीवमेंट है। सांस नहीं भराएगी, भस्त्रिका प्राणायाम करना पड़ेगा। 5 मिनट के ऊपर, मिनिमम 5 मिनट है। अस्थमा वालों को 5 मिनट से काम नहीं बनेगा, आधा घंटा, 1-1 घंटा, सुबह शाम, जब भी वक्त मिलता है। हम बहुत लकी है, हमें अस्थमा नहीं है। उनको पूछो जिनको तकलीफ होती है, कैसे प्रॉब्लम आते हैं, नींद नहीं लगती, उठ के बैठ जाते हैं। चलिए दूसरा प्राणायाम, इसके बारे में तो विश्व में जो भी दिया है सबको मिटाने वाला। कस के करो, 2 ही मिनट करेंगे, इसको भी समय कम देंगे, बाकी की चीजें भी हमें रिवीजन करनी है। कपाल भाती, ताकत के साथ 1s, इसका जो है 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक की प्रयास करो। कभी 1.5, कभी 1, कभी 2, ऐसे लगते 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 100 तक चले जाओगे। और जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए तो पेट को अच्छी तरह से हिलाना पड़ेगा।
बहुत मस्त हिल रहा है, वेरी गुड। और अगर पद्मासन है, अर्ध पद्मासन, तो और कैची लगती है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि एकमात्र ये षटकर्म में की क्रिया है जो तीनों सिस्टम को एक्टिवेट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटिव सिस्टम। ये जब तक नहीं करोगे ना, मैं कितना भी चिल्लाया तो भी फायदा नहीं। लेकिन जो करेगा वो डेफिनेटली मुझे फोन करेगा, सर कपाल भाती ने नस नाड़ियां खोल दी, मेरा पेट सीने के सामने आ गया था, नगारा बन चुका था, अंदर चले गया है। अब मैं 4 रोटी नहीं खाता, जितनी नीड है उतना ही खाता हूँ। 1-1.5 रोटी से काम चल जाता है। रात का खाना मैंने स्किप किया है, कभी कभी थोड़ा सा खिचड़ी खा लेता हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं खाता। नींद भी मस्त लगती है, सुबह में थोड़ी एक्टिविटी ज्यादा होती है, सुबह थोड़ा ज्यादा खा लेता हूँ। लेकिन खाने पे नियंत्रण है, होटल का खाना बंद किया है मैंने, सफेद शुगर को बंद किया है, शक्कर नहीं खाता हूँ। तो हर चीज का त्याग कुछ कुछ करोगे तो यह सेहत बड़ी अच्छी रहेगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, करो और पाओ। बहुत सुंदर कर रहे हो, कपाल भाती कमाल की बाती है। हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, हर एक स्ट्रोक के साथ, एक्सेल के साथ पेट अंदर जा रहा है, पहले से बहुत अच्छा जा रहा है, लचीला बन चुका है, एकदम लचीला बन चुका है। तो अंदर की जो ऑर्गन है सब स्ट्रांग हो रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत ही बेहतर, क्योंकि पचन क्रिया सुधार चुका है, बहुत अच्छी तरह से साफ होता है पेट। किडनी है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबकी मालिश हो रही है। क्योंकि अगर आप सभी को कोलोनोस्कोपी अगर मालूम होगी तो यह कपालभाति कोलोनोस्कोपी का काम करती है, पूरे इंटेस्टाइन को हिला देती है, उधर का मल इधर का मल पूरा 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 बाहर फेंक देती है। मैंने खुद आंखों से जब कोलोनोस्कोपी होते हुए ऑपरेशन थिएटर में देखा, तब पता चला, अरे बाप रे, पाइप से आंतड़ों को धोना, जो अंदर फंसा हुआ है मल को निकालना, बड़ी कठिन क्रिया है। तो यह पूरी क्रिया कपालभाति में हो जाती और पूरा आनंद ले पाते हो। कपालभाति आखिरी का 1 मिनट, रुको नहीं, टारगेट है 20 मिनट, लेकिन आज समय कम है, हम रिवीजन कर रहे हैं, बराबर हर प्राणायाम करना है हमें। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श। हमें मालूम है ये 20 मिनट करना बड़ा डिफिकल्ट है, 5 मिनट में ही हलचल शुरू हो जाती है, अरे बाप रे कब क्या रुकू और नहीं। तो ये कैसा है, थोड़ा सा तपश्चर्या वाला काम है। कुछ चाहिए तो दृढ़ निश्चय तो हो जाता है, ये तो चलता है, चलने दो। लेकिन जब सीरियसनेस आता है तो तब तो आप करोगे ही करोगे, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद में आता है बाह्य प्राणायाम, बंद, त्रिबंध, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। कस के लगाएंगे 15 सेकंड के ऊपर, सांस लो, सांस छोड़ दो, रोको, और कस के मूलाधार ऊपर, फिर एब्डोमिनल पोर्शन, पेट अंदर, फिर हनु छाती को, और रुक गए यहाँ पे, यथाशक्ति रुके हो। 15 सेकंड तक कोई नहीं छोड़ेगा, तीनों बंद। आखिरी के 5 सेकंड बाकी है, और जब सांस लेने की इच्छा होगी तो धीरे से गर्दन ऊपर कर लेना। यह था बाह्य प्राणायाम, उसमें से भी मूल बंधम मरते दम तक करना है। मैंने कल ही बताया, इसके लाभ खुद जान जाओगे। अब आते हैं इसके बाद में अग्निसार क्रिया, पेट को और लचीला बनाने वाली, ताकत से हिलाएंगे उसको। ये भी कुंभक अवस्था में, सांस लो, सांस छोड़ दो, रोको, और पेट को हिलाना शुरू। बहुत सुंदर कर रहे हो, लचीला बन चुका है आपका पेट, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको निरंतर करते जाओ, बस बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। ये था अग्निसार क्रिया। अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पैरों के बारे में बता देता हूँ। घुटने अच्छे रहने चाहिए, इसलिए 3-4 क्रियाएं। दोनों पैर सीधे,
पैरों को पटको, पैरों की ताली, उंगलियां आगे पीछे, सिर्फ उंगलियां ताकत के साथ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, अच्छी तरह से पूरा घिसते हुए जाना चाहिए फ्लोर को। बटरफ्लाई, फिर पैरों को एक एक आगे में 1 2 3, 1 2 3। पैरों की जो भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं ये क्रिया शुरू कर देना। और स्टिफनेस आता है तो मिडल फिंगर लेके यहाँ पे दबाना, 5 मिनट तक दबा के रखना, ये पैर पूरा सीधा हो जाएगा। घुटने के नीचे सेंटर पॉइंट, तो ये पैर पूरा फ्री हो जाएगा। और कैल्शियम के लिए और एक बार बता देता हूँ, कड़ी पत्ता 10 पत्ते, गोड लिंबाचे 10 पानं। नंबर 2, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा, आंवला कैंडी, 1 आंवला रोज जाना ही चाहिए। नंबर 3, गाय का दूध, अगर गौड़ी के पास का या घर का तो ही, बाहर का नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि बहुत सारी मिलावटें आ रही है। बाहर के दूध के बारे में प्रिजर्वेटिव 100% है, इसमें कोई शक नहीं, और इतना दूध तो बन ही नहीं सकता है। लेकिन आपका परिचित है और उसको 10 रुपए ज्यादा दो, लेकिन उसको बोलना इंजेक्शन मत दे गाय को, और प्लास्टिक या कोई ढेर सरकी दे गावरानी गाय, वो दूध पीने योग्य। तो हमने क्या देखा, कड़ी पत्ता 10 पत्ते, आंवला, दूध और चूना, खाने का चूना जो पान को लगाते हैं, ये 4 स्रोत ऐसे हड्डियों को मजबूत करते हैं। गोली काम नहीं करती, कितना भी कैल्शियम की गोली खाओ वो रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन ये नेचुरल फॉर्म में जो कैल्शियम मिलता है वो चीजें भरपूर मात्रा में खाओ तो आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। थोड़ा सा त्रिकोणासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ग्राइंडिंग कर लेंगे। 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स। हमने बैठक स्थिति में वज्रासन, गोमुखासन, बाद में हमने क्या देखा है, वक्रासन, ये सभी डायबिटीज के लिए देखे आसन। 3 आसन कभी नहीं भूलना डायबिटीज वालों के लिए, 8-8 बार करना होता है, मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन। फिर बैठक स्थिति में हमने शोल्डर के लिए अर्ध उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, ये भी देखा। हमने स्थित कोणासन भी देखा, हमने ग्राइंडिंग भी किया। बैठक स्थिति में पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वो भी किया, बद्ध पद्मासन। फिर आते हैं पेट के बल पे, तो पेट के बल पे हमने, जिनको सर्वाइकल है, कमर दर्द, पीठ दर्द है, तो झुकने के आसन नहीं करना है, एनी हाउ पाद हस्तासन नहीं करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार में पाद हस्तासन आ ही जाता है नीचे में झुकते, तो वो आसन अवॉइड करना। बाकी भुजंग आसन कर सकते हो, शलभासन कर सकते हो। पेट कम करने वालों को धनुरासन मैक्सिमम करना है, पेट के बल पे सीसॉ करके लेफ्ट राइट राइट साइड अच्छे खासा पेट की मालिश करनी है। फिर पीठ के बल पे जब आते हो तो पीठ के बल पे यहाँ की चर्बी कम करना चाहते हो तो सबसे पहले उत्तान पादासन 30 डिग्री का हमने देखा, उसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं तो 90 डिग्री में, बाल झड़ना नहीं चाहिए, सफेद जल्दी नहीं होना चाहिए, गलना नहीं चाहिए, तो ये डाई लगाने की जरूरत न पड़े तो आपको अर्ध हलासन करना पड़ेगा। और आपको शीर्षासन के लाभ लेना है तो सर्वांगासन करना पड़ेगा। सर्वांगासन करते करते विपरीत करनी कर सकोगे, वो करते करते हलासन कर सकोगे, हलासन करते करते कर्णपीडासन कर सकोगे। ये सब पीठ के बल पे एक के बाद एक के बाद एक आसनों की श्रृंखला आप
कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से कोई भी करो, लेकिन शीर्षासन नहीं कर पाते तो डरना बिल्कुल नहीं। अर्ध हलासन जरूर करना, वॉल को चिपक जाना, पूरे लाभ आप इसके ले सकते हो। कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए 3 आसन बड़े फेमस है। मरकट आसन के तीनों प्रकार कर लेते हो तो कमर दर्द, पीठ दर्द, शुमन दर्द। मरकट आसन में हमने देखा लेफ्ट राइट, फिर पैरों में फासला लेफ्ट राइट, और फिर तीसरा देखा एक पैर 90 डिग्री उसको लेफ्ट हैंड पे रखा, फिर दूसरा पैर, तो यहाँ ज्यादा ट्विस्ट मिला था। तो मरकट आसन भी भूलना नहीं, ये कमर दर्द पीठ दर्द के लिए अच्छा है। फिर हमने देखा कि साइकिलिंग अभी अब चलाना बंद हो गया हमारा, तो हमने साइकिलिंग करके देखा। 100 बार 100 पैडल आगे मारे, फिर 100 पैडल पैर के रिवर्स मारे, फिर दोनों पैडल 10 बार आगे मारे और 10 बार पीछे मारे। फिर हमने शवासन किया। जब भी आसनों की श्रृंखला होती है तो रेस्ट रिलैक्सेशन के लिए शवासन करना अनिवार्य होता है, और पूरा बॉडी को शिथिल करते हुए हमने हर एक पार्ट को शिथिल शिथिल करते 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 उस योग निद्रा, उस शवासन का हमने लाभ लिया। आसन पूरे के पूरे एक ही दिन में करना चाहिए, बिल्कुल अट्टहास नहीं करना। आपको नीड क्या है उस तरह से डिसीजन लेना। अगर मैं मोटा हूं तो मेरे मोटापा पैकेज के ही आसन ज्यादा करना है, बाकी की छोड़ दो। जिनको सब फिट है बिल्कुल, तो सब आसन करने की जरूरत नहीं, मस्त 12 सूर्य नमस्कार लगा दो, फिनिश। क्योंकि एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, और 12 लगाते तो 144 आसन पर डे। लेकिन 3 प्राणायाम आपको करना ही करना है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। चलिए अनुलोम विलोम का नंबर आने से पहले एक उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। थायराइड टॉन्सिल गले के लिए बड़ा सुंदर है, सीक्वेंस में बीच में इसको कर सकते हो। गले को सिकुड़ते हुए सांसों को लेना है। ये पूर्ण क्रिया है, और इसका पॉइंट है थायराइड का ये और सिंह गर्जना गले के लिए, और मीठा चपानी गोइडा कर। अब आते हैं अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। उसके लिए उसके पहले थोड़ा सा हाथों को एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5, अंगूठे को 1 2 3 4 5 टच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे कलाई पर सांधा दबा दो, स्पर्श 1 2 3 4 5, बाजू से 1 2 3 4 5, फिर कोनिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, शोल्डर 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सबसे पहले देख लेते हैं अनुलोम विलोम, फिर नाड़ी शोधन, फिर चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, फटाफट एक एक बार, लेकिन सब आपको पता चले कि रिवीजन में कुछ छूटना नहीं चाहिए। लेफ्ट नासिका से शुरू किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, राइट से ही लिया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से छोड़ा। अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम। लेकिन जब यह प्राणायाम शुरू हो जाता है तो मन में आपके विचार ये आने चाहिए कि ये प्राणायाम मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे ब्लॉकेजेस खुल जाए, 72,000 नाड़ियां खुल जाए, मेरा नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, मेरा हार्ट का पंपिंग एकदम झकास। अगर मैं SpO2 ऑक्सीमीटर लगाता हूं तो 99 और 72 दिखने ही चाहिए, ऐसे कैसे नहीं दिखते। ये सब बीपी वगैरह नॉर्मल। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, लेना छोड़ना इतना ही है। चलिए रुकते हैं, अब करते हैं नाड़ी शोधन। अब इसमें अंतर कुंभक आने वाला है, मेरे साथ करेंगे। लेफ्ट नासिका से लिया, उसको बंद करते करते नीचे में होल्ड किया, दोनों नासिकाएं बंद हो गई, अंतर कुंभक शुरू हो चुका है। अब छोटी की इच्छा होगी, गर्दन ऊपर, राइट नासिका से छोड़ दिया, पूरा खाली किया, फिर राइट से ही लिया, अब नहीं ले सकते, अब उसको बंद किया और नीचे में होल्ड कर दिया,
छोटी की इच्छा हुई, धीरे से गर्दन ऊपर, लेफ्ट नासिका से पूरा खाली किया। ये था नाड़ी शोधन। अब तीसरे पे आते हैं। हाई बीपी वालों के लिए मैंने बताया था चंद्र भेदन। चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी लेफ्ट, ईड़ा लेफ्ट, ख्याल में रखना, इसको गंगा भी कहते हैं। राइट हॉट, सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी, इसको यमुना कहते हैं, बीच में की सुषुम्ना। ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये दो नाड़ियां। अब हाई बीपी के लिए हमें चंद्र का भेदन करना है, तो लेफ्ट नाड़ी से हम स्टार्ट करेंगे। सांस लिया, दोनों नासिकाएं बंद की, नीचे में होल्ड किया, जालंधर में लगाया, धीरे से ऊपर किया, सूर्य नाड़ी से छोड़ दिया, पूरा खाली किया, फिर से सूर्य को बंद किया और चंद्र को खोल दिया, ईड़ा नाड़ी को खोल दिया और ईड़ा से लेना शुरू कर दिया। अगेन ईड़ा से लंबा लिया, बंद किया, होल्ड किया, सूर्य से छोड़ दिया, फट से बंद किया, अगेन चंद्र से लेना शुरू। बार बार चंद्र का भेदन करना हाई बीपी वालों के लिए एकदम बैलेंस आ जाएगा, आप अगर नियमित करोगे। और प्रमाण है इसका, टाइम लिमिट 20 मिनट। गलती से 5 मिनट करना और अपेक्षा करना गलत होगा। आप गोली भी जब लेते हो, 200 mg के गोली से काम नहीं बना, तो डॉक्टर साहब 500 mg की गोली देते हैं और धड़ाल से आराम आ जाता है। सेम हमारी ये 5 mg की गोली नहीं है, 20 mg की गोली है। आपको 20 मिनट कपाल भाती, अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शोधन करना है, चंद्र भेदन करना है, सूर्य भेदन करना है, तो रिजल्ट 100%, कोई शक नहीं। और मैंने पहले कहा, आपकी विचार अगर सकारात्मक है तो ही रिजल्ट मिलेंगे। गलती से निगेटिव थॉट लाए तो चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि निगेटिव थॉट बॉडी पे इफेक्ट करता ही है। आपने पानी के बारे में गूगल पे भी देखा होगा, कई पानी को अच्छे प्रेम से ये करो तो क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, और गालियां दो उस पानी को और फिर देखो माइक्रोस्कोप के नीचे क्रिस्टल कैसे दिखे। अगर पानी में इतना परिवर्तन होता है हमारे बोलने से, तो ये तो प्राणायाम अंदर तक काम करता है। अच्छा बोलोगे अच्छा काम करेगा, नहीं बोलोगे नहीं करेगा, डिपेंड है आपके ऊपर। आंखें बंद रहती है तब अंदर झांक के ये सब संदेशा देता है। चलिए सूर्य भेदन। राइट नासिका से सूर्य स्वर से सांसों को लिया, सूर्य को बंद किया, होल्ड किया और चंद्र से छोड़ दिया। पूरा खाली करने के बाद चंद्र को बंद किया, फट से अगेन सूर्य से लिया, जालंधर अंदर लगाया, होल्ड किया, चंद्र से छोड़ दिया। बार बार सूर्य का भेदन। तो आपको जो लो बीपी है, ये युवा पीढ़ी के मैक्सिमम लो बीपी में आ रहे हैं, तो उनको ये जरूर बताना है हमें। गोली एकदम से स्टार्ट नहीं करना, डॉक्टर के पास जाके मेरे बच्चे का लो बीपी है, कुछ भी करो डॉक्टर साहब इसको बैलेंस, अरे वो खेलने कूदने वाला बच्चा है, अभी से उसको चेक मत करो। जब तक 35-40 के ऊपर नहीं जाता कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत कम बच्चे हैं जो फट से पता चल जाता है उनका, लेकिन बाकी खेलने कूदने से भी थोड़ा सा बीपी लो रहता है, चिंता बिल्कुल नहीं करना। लेकिन यह प्राणायाम पूरक है, अगर करता है वो बच्चा, गोली न लेते हुए खुद को बैलेंस रख सकता है। प्राणायाम में वो ताकत है, सिर्फ उतने मिनट करना होता है। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। मैंने उसमें बीच में एक ये भी बता दिया था कि अगर गलती से इपिलिप्सी फिट आती है, गिर जाते हो, तो मैंने एक पॉइंट बताया था, 8 टाइम्स 3 बार करना है। वेरी गुड, किसी को याद आता होगा। तो मैंने नासिका की यहाँ सेंटर में बताया था, यहाँ दबाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 टाइम्स, वो अपने आप में उठ के खड़ा हो जाएगा। चप्पल मत सूंघा ना उसको। नंबर 2 मैंने बताया था, हाई बीपी जब होता है उसका चेहरा लाल ही लाल और समझ जाता है बीपी वाला पेशेंट था, आज तो इसका बीपी 100% बढ़ चुका है, ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। फटाक से उसका लेफ्ट पैर लेना, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, और यहाँ ऐसे जोर से 1 2 3 4 5 6 7 8 3 टाइम्स दबाना, वो बीपी जो हाई था धीरे 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 बैलेंस में आ जाएगा। ये प्रथमोपचार है,
बाद में आपको जो करना है वो कर लो करके मैं बार बार कहता हूँ। वंस इन ए ईयर आपके जन्मदिन पे या नया साल शुरू होता है तब थोड़ा मेडिकल चेकअप कर लो, डरना बिल्कुल नहीं। और ये भी विश्वास मत रखना कि उसने जो दिया है लिख के वो सब सही है, क्योंकि उस वक्त की उसकी अवस्था क्या थी, अगर वो सीबीसी टेस्ट कर रहा है या लिपिड टेस्ट कर रहा है, उसने कौन सा केमिकल कितना डाला पता ही नहीं, रिजल्ट गलत भी आ सकते हैं। विश्वास उतना ही रखना, थोड़ा सा आइडिया आ जाती है। बंदे ने टीएमटी किया, आइडिया आ जाती है, ईसीजी किया, पता चल जाता है, लिपिड किया, इको किया, एक्सरे निकाला, थोड़ा सा हल्का सा पता आ जाता है कि मेरा शरीर 40वें 45 एज में 50 एज में 55 एज में कैसा काम कर रहा है और मेरे ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं। तो वो मेरी फाइल साथ में रहती है, तो डॉक्टर को एकदम से पता चल जाता है कि इसने नए साल में किया था, थोड़ा ऐसे ऐसे पैरामीटर थे, तो इसमें से ये मुझे ज्यादा देखना पड़ेगा, जहां फोकस किया था उसने लाल लाइन से उतना तो काम आएगा। लेकिन उसमें लटकना नहीं, अब कैसा, उसने तो मुझे 140 बता दिया फास्टिंग और पोस्ट मिल तो 200 बता दिया। अरे वह उस वक्त था, रात में बासुंदी खाई थी करके वो निकल गया। हालांकि रात में बासुंदी नहीं खाते, वरण भात भाजी पूरी खाते और टेस्ट करने जाते तो नहीं आता था। डायरेक्ट संबंध है, रात में आप क्या खाना खाते हो सुबह के रिजल्ट में। शाम के 8 बजे खाना खा लो जो रेगुलर खाना है, और सुबह 8 बजे चले जाओ। 12 घंटे की गैप, वो देखो आपका शुगर लेवल, वो बताएगा आपको कि सही मायने में 110, 115, 120 के अंदर मिलेगा। उधर 160, 165, बस उसके ऊपर नहीं जा सकता। अगर माँ पिताजी को था तो आप थोड़े से सावधान हो जाना, खतरा थोड़ा सा है, तो चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। वंस इन ए ईयर। अब आते हैं, पानी अभी भी नागपुर में शुरू नहीं हुआ है, टेम्परेचर उतना ही गंभीर है, तो ये शीतली शीतकारी बड़े काम के हैं हमारे। इसको भी कर लेते हैं। शीतली शीतलता देने वाला एक एक बार करेंगे, समय कम है। जीबीजी पूरी करायची, मुंह बंद कर लेने का, नाक से छोड़ देने का। नंबर 2 शीतकारी, दांत के ऊपर दांत रखेंगे। नंबर 3 कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक। एज बढ़ने के बाद ये प्रॉब्लम मैक्सिमम आते हैं, और जो लोग मैक्सिमम वो कान में डाल के ईयरफोन का यूज कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा है। जो ऑडियो स्टार्ट कर देते हैं वो मस्त लकी, क्योंकि इधर कुछ नहीं, ऑडियो स्टार्ट किया, उतना ही बात करने की। बात में मैं ऑडियो से बात करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे जब मिलेंगे तब, उतना ही संवाद करना। लेकिन कान में डाल के वो हलचले, वो दिखने भी अटपटा लगता है और कान को भी खराब कर रहे हो आप। तो सोचो, तो यह क्रिया करनी पड़ेगी, करना रोगांतक, करना पेड़ांतक। चलिए, सांस लो, नाक बंद, गाल फुलाओ और नाक से छोड़ दो। ये 3-4 बार करनी होती है, तो कान को भी अच्छी तरह से साबुत रख सकते हैं। और नहाते समय कान में कुछ डालना मत, जो भी ओपनिंग है अपने आप में ठीक है, कुछ डाल के खराब मत करना उसमें, तो चांसेस है अच्छे रहने के। फिर आते हैं हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रमर सरी का गुंजन 3 बार करेंगे, उद्गीत और प्रणव से 3 उंगलियां आंखों पे, तर्जनी माथे पे, लंबा सांस लो। हम्म। 3 बार होने के बाद वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करो। आंखें बंद है और दोनों हाथ घुटने पे लाइए। 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे। लंबा सांस लिया, ओ, ओ, ओ,
1 मिनट का प्राणो ध्यान प्राणायाम, आंखें कोई नहीं खोलेंगे। स्टार्ट। फिर से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, आप से चेहरे को। वज्रासन में आ जाते हैं। सिंह गर्जना, हास्यासन और शांति पाठ शुरू करें। पावरफुल तरीके से जीवा बाहर निकालेंगे, भूमध्य से ऊपर देखते हुए। गले के लिए बड़ी उपयुक्त ये क्रिया है। 1 2 3 और जोर से, और एक बार गले की मालिश। सभी रोगों की एक दवाई, हसना सीखो मेरे भाई। खळखळून हसायचं, मनसोक्त हसायचं, जोक सांगायचे एकमेकांना, पण घरातलं वातावरण कसं प्रफुल्लित पाहिजे, आनंदी पाहिजे। 1 2 3 नहीं जमा, और एक बार जो नहीं हंसे उनके लिए हंसना बड़ा अनिवार्य है सेहत के लिए। शांति पाठ करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर, आपके अभिप्राय कैसा लगा ये 6 दिन, थोड़ा सा सुनना चाहता हूं मैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवे। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे प्रोडक्टर आदरणीय डॉक्टर दत्ती सर, डॉक्टर धार्मिक मैडम, डॉक्टर शर्मा मैडम, सभी को प्रणाम, सभी आयोजकों को प्रणाम, और आप लोगों को भी। ये 6 दिन आपने बहुत अच्छी तरह से सहकार्य किया और सुसंवाद वार्तालाप हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, अच्छा लगा। और आगे में भी आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर मैडम के पास है ही है। जो भी चीजें लगती है, मैंने मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी बताने की कोशिश की थी, उसका यूज करो और लोगों को भी बताओ। थँक्यू सो मच सर. तुमचा नंबर मी शेअर केलाय सर पार्टिसिपंट सोबत. ओके ओके, फ्रेंड्स, इफ यू विश टू आस्क एनिथिंग, काही क्वेश्चन्स विचारायचे असतील तर विचारा, किंवा तुमचा काही फीडबॅक असेल या 8 दिवसांबद्दल तर तुम्ही ते पण सांगू शकता. हॅलो सर, मी कावरे सर बोलतोय. सर गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. माझा प्रश्न नाही, माझा थोडासा फीडबॅक आहे. तुम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने सेशन घेतलं. थँक्यू सर. हॅलो सर, कावरे सर बोलतोय. हा बोला सर. हा, ते ऑफलाईन पाहिजे होतं सर. ते सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा आहे, तो पुढे येईल सर. ऑफलाईन पाहिजे. ते ऑनलाईन मध्ये तेवढं ते म्हणजे जेवढं टच, बॉडी टू बॉडी टच व्हायला पाहिजे येस तेवढं टच नाही झालं. तरी काय झालं की आम्ही आमच्या परीनं जेवढं शरीराकडून जमते तेवढं करण्याचा प्रयत्नच केला, पण तुमच्या शंका नाही. 1 नंबर चांगलं मार्गदर्शन केलं तुम्ही. व्यायामाचे सर्व प्रकार शिकवले, त्याबद्दल धन्यवाद सर. थँक्यू. थँक्यू. ते काय होतं सर, मला इथून जेव्हा दिसायचं तुमचं डोकं लागत नाही, तर माझं काय असतं ऑफलाईन मध्ये मी जवळ येऊन तुमचं डोकं लावतो. हो हो इथं हो, मला काही तेच चान्सच नाही मिळाला तुमचं डोकं पकडण्याचा. तुम्ही आणि आमचं कसं होतं, थोडंसं असं वाकायचं, ते थोडंसं ताण पडला की आणखीन सर बोलायचं. कारण काय आपलंच घर आहे, चलता है व्हिडिओ में थोडी दिखता है. नाही, तर बरोबर तुम्हाला आहे, दिसायलाच बरोबर. लागलं होतं की डोकं न लावता वरच्या वर 1 2 तसं झालं ते. कोई बात नाही. अच्छा लगा. चांगलं वाटलं सर. आम्ही समोरही कंटिन्यू करू, यातले काही व्यायाम तरी कंटिन्यू करू जे आमच्या शरीराला आवश्यक आहे. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, प्रश्नच नाही. हॅलो थँक्यू. हॅलो हा बोला सर. थँक्यू. हॅलो हा बोला सर. सर, नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. प्राध्यापक रामटे समाज कार्य महाविद्यालय कामठी. ओके सर, ओके, थँक्यू. सर, खूपच छान सेशन्स होते इतके दिवस, आणि सर्वात महत्वाचा या सेशनचा बेनिफिट जो होता
की आपण अननोविंगली जेव्हा एक्सरसाइज करतो किंवा योगा करत असतो, तर तो अननोविंगली न करता थोडं टेक्निकल नॉलेज जर आपल्याला मिळालं तर ते प्रॉपर त्याचे बेनिफिट जे आहेत ते प्रॉपर आपल्याला मिळू शकतात. तर बरोबर. हा एक बेनिफिट तुमच्या सेशन मधून खूप छान मिळाला आणि माझ्यासोबत माझ्या फॅमिलीनी पण असं लपून एक केलेला योगा. तर सर्वांना Okay. सर्वांना त्याचे बेनिफिट्स खूप छान मिळाले. शेवटचा एक माझा लहानसा प्रश्न होता की समजा दिवसभरामध्ये केव्हा पण आपल्याला कपालभाती जर करायची इच्छा झाली तर जेवणानंतर किती तासाच्या नंतर आपल्याला करता येऊ शकते? सर 4 तास तर करताच येत नाही. बिलकुल नाही. आणि मुलांना सांगूच नका, लहान मुलांना. आपण जे आहे अच्छा, अच्छा. पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग जे 25-30च्या वर आहे, त्यांना हे 4 तास मस्ट आहे गॅप. सकाळ संध्याकाळ करता येईल, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण पोटात काही ना काही थोडी जरी नाश्ता केलेला असेल आणि करायची इच्छा होत असेल, नाही करायचं. कारण पोट दुखतंच दुखते निश्चित. कारण पूर्ण या पोटाला हलवतो ना आपण एक्झेल हा. दरवेळेस. तर शक्यतो सकाळच्या वेळी पोट रिकामं असते. बिनधास्त 20 मिनिटं करून घ्यायचं. म्हणजे निश्चिंत होऊन जातं दिवसभरासाठी. तर थँक्यू सो Thank मच. you. आणि खूप छान. आणि महत्वाचं म्हणजे जे लोक एक्सरसाइज नाही करत होते किंवा योगा नाही करत होते, तर या 1 महिन्याच्या कालखंडानंतर डेफिनेटली त्या लोकांना एक हॅबिट लागणार आहे जरूर, जरूर. आणि ते कंटिन्यू करतील असा मला बिलकुल, पूर्ण बिलकुल. शाश्वती आहे सर. थँक्यू सो मच. हाच उद्देश आहे सर इंडक्शन प्रोग्राम मध्ये मुद्दाम याला सकाळच्या तुम्हाला इंट्रोड्यूस करण्यामागे. आणि बऱ्यापैकी तुमचा बाकीची पिरियड पान किती छान गेले असेल. हे एकदा सकाळी झाल्याबरोबर एनर्जी आल्यानंतर फार फरक पडतो. तर सकाळी 1 तास द्यायचा आहे नियमित, होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही. धन्यवाद राम सर. अनुलोम विलोम आपल्याला करायचं असलं तर आपण केव्हाही करू शकतो का? बिलकुल बिंदास सर. प्रवासामध्ये आहात, एकांत बसलेले आहात, कभी भी कर सकते हो. आणि इतके लाभ आहे सर याचे, हे स्वतः अनुभव घेतल्यानंतरच कळेल. आता मी 35 वर्ष जेव्हा जिथं वेळ मिळाला आपला अनुलोम विलोम बाजूचे म्हणते, सर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अनुलोम विलोम कर रहा हूं, जो मुझे फायदा मिलता है. कैसे करते करो फिर तुम भी. सब लोग भिडून जातात कामाला. तर जिथं वेळ मिळाला संकोच न बाळगता, क्योंकि मुझे मालूम है इसका फायदा मुझे है. ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं, अच्छा लग रहा है. आपल्याला एंजियोप्लास्टी करायची नाहीये, सरळ सरळ सांगून ठेवलेलं आहे. मुझे एंजियोग्राफी नहीं करना है, प्लास्टिक तो अलग ही बात है. टेस्ट ही नहीं करना है तो मैटर ही क्लोज. मेरा हार्ट मस्त काम करेगा क्योंकि मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ. बार बार अंतर्मन क्या कहता है, सबकॉन्शियस माइंड, इस बंदे का हार्ट अच्छा है, इसको कुछ तकलीफ नहीं देंगे. क्योंकि नियमित करते हो, निरंतर करते हो, तो लाभ तो मिलना ही जाएगा कहाँ. अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये प्राणायाम के लाभ भी हो सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे पता चल रहा है लोगों को, और रिसर्च वर्क है ना इसके ऊपर, कोई मैं हेलो खुद नहीं बोल रहा. बोलिए सर. हेलो गुड मॉर्निंग सर. हाँ सर बोला सर. जितेंद्र किरपाल, जे.एम. हाँ सर, पटेल कॉलेज जितेंद्र सर बोला सर. नमस्कार सर. नमस्कार. मला एक विचारायचं होतं सर, म्हणजे जसं आपलं योगा रोज सकाळी 7:30ला सुरू होतो ना, हो. त्याच्या आधी मी 3-4 किलोमीटर फिरून येतो सर सकाळी. व्हेरी गुड. पण माझा हा रोजचा एक प्रॉब्लेम आहे की ते सकाळी उठल्यानंतर माझ्या पायाचे टाच जे आहेत हो. ते खूप दुखतात, म्हणजे बरोबर. थोडा वेळ. हो, तर हो. त्याच्यासाठी काय करता येईल असं काही आहे का? तर फिरून आल्यावर दुखतात की फिरायला निघतानाच दुखतात? फिरायला निघतानाच दुखतात सर, म्हणजे जसं बेडवरून आपण उठतो हा हा त्यानंतर. टाचा दुखणं सुरू होऊन जातात. आता मला हा. सांगा, तुम्ही फिरायला निघताना तुमचे शूज कोणत्या, स्पोर्ट शू आहे का? स्पोर्ट्स शू आहे सर. निश्चित ना. आता हो, हो. त्यातल्या त्यात पॉवर अँड चांगल्या क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटीचे असेल. आता रविवारला काय करा सर, प्रत्येक रविवारला या दोन्ही पायांना टोंग्यापासून खाली, मी त्या हा. सांगितलं होतं मध्यंतरी, की कोमट पाणी त्यात मीठ टाकायचं आणि छान त्याला मालिश करायची आणि पूर्ण स्वच्छ झाल्यानंतर पुसून टाकायचं. आणि तेजस तेलम किंवा मसाज ऑइल जे कोणतं असेल, चांगलं रगडायचं. या टाचांना आहे ना, म्हणून मी अभ्यंगमी क्रिया का सांगितली तुम्हाला, वन्स इन ए मंथ एकदम मालिश करून घ्या. कारण जो मसाजर आहे, जो येतो मालिश करणारा, तो एक एक पॉइंट दाबत नस नाड्या मोक्या करतो. कारण पूर्ण शरीराचं वजन या 2 तळपायावर असतं, या टाचांवर, या 5 बोटांवर. याला जर तुम्ही सुखकर आनंददायी जर वातावरण क्रिएट नाही केलं, तर थोडंफार दुखणं होईलच. म्हणून आपण टाचेवर चाललो होतो, पंजावर चाललो होतो मागे पुढे जेव्हा ताडासन केलं तेव्हा. त्यामागचा उद्देशच तो होता की आपल्याला याला सुद्धा आरामदायी ठेवायचं आहे. तर म्हणून आठवड्यातून एकदा थोडंसं याच्याकडे लक्ष द्या. छान आरामदायी, खूप मस्त वाटेल आणि हळूहळू प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. पण वजन वाढू देऊ नका. पण डायरेक्ट वजनाचा संबंध आहे टाचेवर येतो तेव्हा. म्हणून तुम्ही पहिले वजन सांगा किती आहे तुमचं, आणि हाईटला प्रोपोर्शनेट आहे की नाही. ते जास्त असलेलं वजन थोडंसं फेकून द्या, कमी करा. डायट कंट्रोल.
तो काय होऊन जाईल. मध्ये सर मी ट्रेनिंगला जेव्हा गेलो होतो एनसीसीच्या ओटीए हा. कामठीला, वजन 10 किलो कमी झालेलं होतं. त्याच्यानंतर दुखणं कमी झालं होतं ते. हा आता हा वजन वाढत आहे मोठे. हा, म्हणजे तुमचा जो उत्तर आहे सर याचं, आता काय मी सांगावं, वजन कमी दुखणं गायब, वजन वाढलं दुखणं सुरू, म्हणजेच वजन कंट्रोल मध्ये ठेवायचं आहे. होऊन जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही सर. थँक्यू सर. थँक्यू. गडचिरोली एटापल्लीवरून. हा बोला सर, नमस्कार. नमस्कार सर. सर तो मूलबंद आसनात आपण श्वास बाहेर सोडायचे की आतमध्ये घ्यायचे? हा चिन्ना सर, ते काय कारण हे जेव्हा शिकवले सर मी त्यावेळेस माझ्याकडे लाईट गेली होती आणि ओके ओके, नाही connection- काय 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 हरकत नाही, काय हरकत नाही. हे त्रिबंध आहे ना, ऍट ए टाइम आपण जेव्हा लावतो तेव्हा ही कुंभक अवस्थेतच लावायचं आहे. म्हणजे अगदी श्वास चाल- बाहेर सोडून. या सुद्धा आपण कुंभक अवस्थेत लावतो. हा, श्वास घेतलाय, सोडलाय आणि रोखला आता बाहेर. आता रोखल्यानंतर जो कालावधी मिळत आहे आपल्याला 15-20 सेकंदाचा, त्यामध्ये कसून गुदद्वाराला वर घेतलं, मूलबंद लावला, पोटाला आतमध्ये खेचलं, उड्डाण बंद लावला, हनुछातीला लावली, जालंधर बंद लावला आणि थांबलो यथाशक्ती. जोपर्यंत श्वास घ्यायची इच्छा होत नाही, जसा श्वास घ्यायची इच्छा होईल पटकन मानेला वर, मग पोट ढिलं आणि गुदद्वार रिलीज. अशा पद्धतीने आपल्याला करायचं आहे. आणि त्यातल्या त्यात 60 ओलांडल्यानंतर जालंधर बंद लावू नका, उड्डाण आणि मूल बंदच लावायचं आहे. कारण बरेचदा सोबत कोणी नसतं, एकाकी तुम्ही हा प्रयत्न करून पाहाल, इथं कधी कधी लॉक लागतं. ताकदीने जर लावलं तर हे लॉक लागायला नको, म्हणून उड्डाण आणि मूलबंद मस्त करा, नो प्रॉब्लेम. आणि पाईल्सवाल्यांसाठी तर रामबाण उपाय आहे मूलबंद, आकुंचन प्रसरण मलद्वाराला, तर तुमचा लाभ मिळूनच जाईल. पण झणझणीत चमचमीत खाऊ नका, तर्री थोडस कमी, बैठक जास्त करू नका, पाणी भरपूर प्या, 3.5-4 लिटर पाणी व्हायलाच पाहिजे, तर तब्येत झकास. थँक्यू सर. थँक्यू. तर एकंदरीत छान राहिलंय, साईदिवस छान आनंद घेतलाय. आठवडा खूप छान गेलाय. केव्हाही सर मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. काही छोट्या छोट्या अडचणी राहिल्या, प्रॉब्लेम, घरातले प्रॉब्लेम म्हणजे आरोग्य विषयक, तर जरूर छोटे छोटे टिप्स मी देऊ शकेल. कारण 35 वर्षात मी हेच काम केलं. आणि आता ज्या पद्धतीने 2-4 संस्था आहेत, जे सर्व बाल जे सुधारणा, जे बाल गुन्हेगार आहे, नंतर स्त्रिया बाल गुन्हेगार, जे सर्व ट्रॅप केल्या जातात, 6 वर्षाच्या आतील बेघर, जे भिकाऱ्यांना पकडून, असे 4 संस्थांमध्ये माझं जाणं सुरू आहे. तर लक्षात आलंय की या लोकांना आरोग्याबाबत काहीच माहित नाही. आणि आरोग्याचं जिथं जिथं तुम्हाला ज्या बाबी मी सांगण्याचा प्रयत्न केला, इतरांपर्यंत पोचवा. कारण डॉक्टर सांगत नाही, ऍडवाइसही देत नाही की हा प्राणायाम करा, तो करा, हे केल्याने हे होतं, गुळवेल खाल्ल्याने. गुळवेलचा इतका फायदा सर्वांना सांगा. या जून महिन्यात घरोघरी वाटा तुम्ही गुळवेल, कारण गुळवेलचा फायदा ट्रिमेंडस आहे. तापही येत नाही आणि तुमचं प्लेटलेट्स, हिमोग्लोबिन मस्त वाढतं. अनेक फायदे या गुळवेलचे आहे. आणि साईड इफेक्ट 0 आणि गोडचट आहे, काही कडू नाहीच आहे. त्याच्यामुळे गुळवेलचा वापर करा. तुम्ही स्वतःच सांगाल की अरे यार, गोळ्या घ्यायचं कामच नाही पडत आहे. हे मेटासिन, ट्रायमॉल, क्रोसिनला विसरूनच झालं नाहीसला. सर्व फॅमिलीमध्ये त्याचा काढा, गिलोय घनवटी किंवा अशा पद्धतीचं सुरू होऊन जाईल कार्य. पण गुळवेल खूप महत्वाचा आहे, एवढं लक्षात ठेवा. तर प्रश्न नसल्यास आपण थांबूया. डॉक्टर धार्मिक मॅडम. येस सर, थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. खूप छान सेशन झाले. थँक्यू सर. थँक्यू सर जी. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. 11 बजे मिलेंगे. आज का मैंने इंस्ट्रक्शन कल दिए थे, 11 बजे शर्मा मैडम सेशन स्टार्ट करेंगे और दोनों सेशन मैडम के हैं. मैडम ही मीटिंग स्टार्ट करेंगे एंड अप टू 3 o'clock शी विल डू लेक्चर ऑन स्वयं अँड मूक कोर्सेस. आणि आज फक्त एकच असाइनमेंट आहे. असाइनमेंट म्हणजे क्विज आहे फक्त. बाकी ICTC रिलेटेड सेशन्स आज नाही आहे. तर जे 2 सेशन आहेत मॅडमचे, त्यावरतीच बेस्ड एक क्विज द्यायचे आहे. रिपोर्ट सबमिशन पण नाही आहे आज. ठीक आहे. आणि मग उद्या आपल्याला सुट्टी राहील. वी विल मीट ऑन मंडे, आजचे सेशन झाल्यानंतर. चलिए. मॅडम हा सर, मॅडम बोला. प्रेझेंटीमध्ये 11 तारीख मला वाटते ते घेतली नाही, म्हणजे हे झाली का? नाही आहे का? मला एकदा चेक करू द्या. हा सर, मी हा, आणि मीटिंग चेक करून. दुसरा हे, आणि 11 वाजताची लिंक पुन्हा येणार आहे का ग्रुपवर? नाही सर, हीच लिंक यूज करायची आहे. हीच लिंक यूज करायची आहे का? हा. ओके, थँक्यू मॅम. ओके. चलिए, थँक यू.